सिंगापुर के वर्ल्ड वॉर डीवू के दौरान हुए फाइनेंशियल फॉल के बारे में ज्यादा लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 1942 से पहले यह साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड का धड़कता दिल था, लेकिन कुछ ही दिनों में यह सब गायब हो गया। 1942 से पहले सिंगापुर एशिया में ब्रिटिश एम्पायर का क्राउन ज्वेल था। इसमें हलचल भरे पोर्ट्स, ग्लोबल बैंक्स और भरोसेमंद स्ट्रेट्स डॉलर थे। शहर की दौलत से आर्मीज को फंड मिलता था, ट्रेड को बढ़ावा मिलता था और यह दुनिया भर के मर्चेंट्स के लिए एक चुंबक बन गया था। लेकिन फरवरी 1942 में जापान ने हमला किया। कुछ ही दिनों में इकोनॉमी क्रैश हो गई। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने दुश्मन से बचाने के लिए लाखों कैश और रिकॉर्ड्स को बर्बाद कर दिया। बैंक्स बंद हो गए या उन पर कब्जा कर लिया गया और बिजनेस को लूट लिया गया या जब्त कर लिया गया। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम तबाह हो गया। जापान ने अपनी करेंसी लागू की, जिसे बनाना मनी कहा जाता था। गोल्ड या सिल्वर का कोई बैकअप न होने की वजह से उन्होंने इसे लगातार छापा, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें आसमान छूने लगीं। एक बोरी चावल की कीमत हजारों बनाना डॉलर्स हो गई। सैलरी फ्रीज हो गई, सेविंग्स खत्म हो गई और पैसे की जगह बार्टरिंग ने ले ली। ट्रेड गायब हो गया। पोर्ट को ब्लॉक कर दिया गया था, इंडस्ट्रीज को जापान भेज दिया गया था और ग्लोबल बैंकिंग रुक गई थी। 1945 तक सिंगापुर अपने पुराने रूप का सिर्फ एक ढांचा रह गया था। जब वॉर खत्म हुआ, बनाना मनी बेकार हो गई थी और रिकवरी धीमी और दर्दनाक थी। लेकिन इस तबाही से सिंगापुर ने खुद को फिर से बनाया, जो पूरी तरह से तबाह होने के बाद भी मजबूती दिखाता है। अगर आपको यह कहानी आंखें खोलने वाली लगी, तो ऐसी और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं, हमारी अगली हिस्ट्री डीप डाइव क्या होनी चाहिए।